हम क्वेटा से रहीम यार खान की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने रास्ते में ट्रेन को गोलियां लगाई और ट्रेन पटरी से नीचे उतर गया। ट्रेन बंद हो गया उधर। हम लोगों ने फिर खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे तोड़ के अंदर आ गया। उधर गोली लगाना शुरू किया, उधर बंदे मारे। फिर हम लोग उन्होंने बोला आप इज्जत से बाहर आ जाओगे, हम आपको नहीं छोड़ोगे, छोड़ देंगे। फिर हम लोग बाहर आ गया, उधर बैठ गया। उन लोगों ने बोला सारे पंजाबी सराकी सारा लैदा हो जाओ। उधर लैदा हो गया। फिर उन्होंने भाईजान पुलिस वाले निकाले, उनके हाथ बांधे। हाथ बांध के फिर उनको एक एक बंदे को 10-10 गोली लगाया। उसके बाद फिर रात को 1 बजा, फिर 10 बंदे निकाला, फिर उनको गोली लगाया। रोजे के टाइम उन लोगों ने पानी भी नहीं दिया, कोई खजूर नहीं दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने ट्रेन को भी गोलियां लगाया, जो बंदा ट्रेन से नहीं निकला उसको भी मार दिया। फिर हम लोगों ने उधर से प्लान बनाया, उधर से भागे, फिर अपनी एफसी की तरफ आए। आंखों में पट्टी बांध के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उन्होंने तो एक लड़के को उन्होंने 6, 7, 8 फायर मारे हैं। एक लड़के को छोड़ नहीं रहे थे उनको। तो एक लड़का था वो भीख मांग रहा था उससे कि मेरे बच्चे हैं छोटे, रहम करो। उसके फेस पे उन्होंने शूट किया, उसके सिर में उन्होंने शूट किया। हम पीछे थे, देख रहे थे। हम हमारे बिल्कुल करीब ही था, पहाड़ के करीब ही उन्होंने हमें रोका हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था। बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ जुल्म किया। कोई दीन ईमान नहीं है इन लोगों। फिर आप लोग निकले किस? रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने रात को फिर 12-1 बजे के करीब जो है ना 5-7 लोगों को इन्होंने टारगेट किया। लेकिन उनमें से फिर इन्होंने कुछ 4-5 पंजाबी उठाए हैं लड़के, ऐसे ही उठाए हैं उन्होंने कि बस उठो, हम आपको कुछ नहीं कहते। हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं रावलपिंडी फोर्सेस से। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब हम किसी को भी नहीं मारेंगे, परेशान ना हो, आराम से बैठें, शोर ना करें, आवाज़ ना निकालें। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आए हैं ये किसी से अपना बात करते थे, इनको कोई ऑर्डर देता था। ये कोई कमांडर था, कैप्टन था, कोई एक लड़का आदिल था, एक बादिल भी था। बाकी तो सब चले गए थे जैसे ट्रेन खाली हुई है। बाकी फिर जो 5-6 रह गए थे ना, उन्होंने जो है ना बाकी ये सारा मामला फिर देखा है। उनमें से एक उनका कमांडर था, वो साथ ही था इनके। तो जैसे ही वो कोई ऑर्डर करता था ना, तो ये फौरी जो है ना हरकत में आते थे। तो उन्होंने कुछ देर पहले हमसे ये बात की है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर वो मान गए, 24 घंटे का टाइम मिला हुआ है, अगर वो मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने ना तो आप सब इधर ही मरोगे। उन्होंने इस तरह से कहा है कि आप सब ना सुबह तक इधर ही मरोगे, कोई भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। लोग चीख रहे थे, दाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। बस उसके बाद फिर जो ना हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे फिर क्या करेंगे। हम लोग उतरे। खैर उसने मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुआं हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। तो असला से लेस थे लोग, उन्होंने हमला किया और इसी तरह काफ़ी नुकसान पहुंचाया, आवाम को बहुत डैमेज किया है। आवाम को जख्मी हुए लोग, कुछ फौत हो गए। तोड़ दिया, उसके बाद हम लोगों को सबको बंदी बनाया। हम तो सुबह सरेआम मार रहे हैं जैसे पता नहीं इंसान की कीमत ही नहीं है। ऐसे पूरा मैगजीन एक बंदे पे खाली कर, जिसको दिल करता उठा के मार दो। वहाँ पर कितनी लाशें पड़ी हुई है? लाशें उधर ही पिकोलपुर और उसके आगे जो जिस एरिया में हुआ। हम तो सुबह जाने हुआ तो हम भागे उधर से, पीछे से कैरिंग शुरू हुआ, कुछ मर के कुछ नहीं। अच्छा,
आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तो तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी? 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? हम तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आए? हम FC वालों के पास आए, वहीं स्टेशन पर ही आके चौकी पे उधर। टाइम कितना लगा सुबह पहुँचने में यहाँ पर? इधर तो हमें तकरीबन लगी का 1.5-2 घंटे लग गए। 1.5-2 घंटे? अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक। शादी हॉल में कहाँ पर? दरबार में स्टेशन के पास ही नहीं आप? हाँ, आप कहाँ के रहशी हो? सदकाबाद के हो? अच्छा, छुट्टी पर। अच्छा, क्या ठीक है, सही है, ठीक है। जी, ये हमारे पास अब्दुल लतीफ़ भाई आए हैं नसीराबाद से और इनके भी घर शहादतें हुई हैं। जी अब्दुल लतीफ़ भाई, आप बताएं ज़रा, आपके घर कितने शहीद हैं? भाईजान, मैं नसीराबाद का रहायशी हूँ। मेरे 2013 में पहले जो मेरे चाचा अब्दुल गफ्फार को उसको पहाड़ी पे उठा के ले गए थे अगवा करके, उसको वहाँ शहीद किया गया। 2013 की लास्ट में फिर मेरे घर पे अटैक किया गया और मेरा घर रब्बी कैनाल में मौजूद था, वाक़ था। तो वहाँ अटैक किया, रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। तो उसकी फायरिंग के नतीजे से मेरा भाई की सर में गोलियां लगी हैं। हमारे भाभी भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, 8 साल का बच्चा था वो भी शहीद हो गया। उसके बाद फिर 2015 में मैं कहीं बाज़ार में होटल पे बैठा हुआ था, बाज़ार सिटी में था, वहाँ भी मेरे पे अटैक हो गया। तो मैं आपके सामने हूँ, यहाँ गर्दन में मेरा गोली लगा है और आप कहें तो मेरे ये हाथ डैमेज है, वहाँ से जाहिर है, लेकिन अगर कमीज़ उतार के दिखाएं तो आप देखें। तो ये आपको किसने आपके घर वालों को शहीद किया? यही तंजीम वालों ने, यही जो काला दिन तंजीम है, BL है, BR है या BRG है। क्यों आपको क्यों शहीद किया? आपने क्या किया? पाकिस्तान के जिंदाबाद नारा लगाते हैं तो इसलिए हमें शहीद किया गया। और मुझसे अलावा तो तकरीबन आए रोज़ वारदातें हो रहे थे। हमारे जो नसीराबाद में एक ही जगह पे तकरीबन 22 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया और एक एक करके सिर को गोली मारा गया। यहाँ जो पहाड़ी के इलाके में उधर वहाँ ले गए और SHO भी वहाँ के महफूज नहीं थे, क्योंकि वो जो है ना अभी तो उसके बाद अभी मंथलियाँ भी ले रहे हैं हम लोगों की से। तो आप भाई, आप पंजाबी हैं? नहीं, मैं बलोच हूँ। आप बलोच हैं? जी हाँ। तो वो BLA वाले बलोचों को ही मार रहे वो हैं? भी बलोचों को मार रहे हैं, पंजाबियों को मार रहे हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों को उधर कोई धरती भी जगह नहीं दे तो रहा। ये असदूर या हामिद मीर साहब में से कोई आया आपका इंटरव्यू करने? यार, हामिद मीर साहब को तो हम बोल रहे हैं कि आ जाओ, मेहरबानी करो, हमारा इंटरव्यू ले लो। वो क्योंकि बलोचों को, वो तो बलोच है ना दूसरी पार्टी में, उनके पास BLA के झंडा भी है और वो BLA के कारकुन भी उधर बैठे हुए हैं, जिनकी जो शवाहिद इधर हम लोगों के पास मौजूद हैं। उसके लिए तो साहब जा रहे हैं, इधर तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं कर रहे, आने की ज़ामत भी नहीं कर रहे हैं। चले भाई, आपका बहुत शुक्रिया और हम आप कोशिश करेंगे कि इंटरनेट पर जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इस क्लिप को हर जगह शेयर करें ताकि आपकी जो कहानी है वो बाकी पाकिस्तानियों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।